Class 8th, Prose 5, Polo, the king of games. Complete translation of the prose. The king of games. Let other people play at other things. The king of games is still the game of kings. खेलों का राजा. दूसरे लोगों को खेलने दो. दूसरे ही खेल. खेलों का राजा अभी भी है. राजाओं का खेल. This was inscribed on a stone tablet beside a polo ground south of the fabled Silk Road from China to the west, sum up the ancient history of the oldest organized sport in the world with its reputed 2500 years or more of existence. ये वर्स इंस्क्राइब्ड है, तराशी हुई है एक स्टोन टैबलेट पे जो कि पोलो ग्राउंड के साइड पे लगा हुआ है, जो कि हम कहानियों में भी सुनते हैं सिल्क रूट है जो चाइना से वेस्ट की तरफ. ये हमें बताता है, ये सम्स अप करता है एंशियंट हिस्ट्री को, वो पुरानी हिस्ट्री जो कि इस ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइज्ड स्पोर्ट के बारे में है, दुनिया के इस सबसे पुराने खेल के बारे में, जो कि अपने लगभग 2500 साल या उससे भी ज़्यादा अपने एग्जिस्टेंस को हमें बताता है. Certainly, polo reflects all the qualities that made the Mongol hordes the greatest nation of horsemen in the ancient world. Great equestrian skills coupled with a clear eye and stout heart are the prerequisites of a polo player. ये जो पोलो है ये रिफ्लेक्ट करता है क्वालिटीज़ को मंगोल हॉर्ड्स की. मंगोल हॉर्ड्स हो गए मंगोल के घुड़सवार, हॉर्ड्स कहते हैं घुड़सवार को. तो मंगोल के घुड़सवार उनकी क्वालिटीज़ को रिफ्लेक्ट करता है जो कि उस टाइम के एंशंट वर्ल्ड के उस टाइम के ग्रेटेस्ट हॉर्समैन माने जाते थे. ग्रेटेस्ट नेशन ऑफ हॉर्समैन कहा जाता था मंगोल को. और उनके जो ग्रेट इक्वेस्ट्रियन स्किल्स थे, इक्वेस्ट्रियन स्किल्स मतलब उनकी जो घुड़सवारी के स्किल थे, उनके क्लियर आई, नज़रें तेज़ और सीना तना हुआ और उनके मजबूत दिल के बारे में बताता है, जो कि एक पोलो प्लेयर के लिए बहुत ही प्री रिक्विजिट थे, ज़रूरी थे. तो पोलो वॉज बॉर्न इन सेंट्रल एशिया, स्पेंट इट्स चाइल्डहुड इन ईरान एंड अटेंड मैच्योरिटी इन द नॉर्दर्न एरियाज. पोलो जो है सेंट्रल एशिया में इसका जन्म हुआ ऐसा माना जाता है और शुरुआती दौर में ये ईरान में खेला जाता था, लेकिन बाद में इसको इसकी जो फेमिलियरिटी है वो हुई नॉर्दर्न एरियाज़ में. यहाँ पे इसको इस खेल को ज़्यादा पसंद किया जाने लगा और काफ़ी ज़्यादा इसको यहाँ पे तवज्जो भी मिली. From the steppes of Central Asia, the game eventually spread as far as Japan, China, Tibet and India. सेंट्रल एशिया के घास के मैदानों से, स्टेपीज़ से लेकर ये फिर फैला जापान में, चाइना में, तिब्बत में और फिर इंडिया में भी. Over the ages, the aristocratic game developed to promote equestrian and military skills and was ranked next to battle itself as the ultimate test of the prowess of princes and warriors. और कई सालों तक ये अरिस्टोक्रेटिक गेम जो है, ये जो एलीट क्लास की गेम थी, ये जो राजाओं महाराजाओं की गेम थी, ये किसके लिए यूज़ हुई? प्रमोट करने के लिए इक्वेस्ट्रियन स्किल्स को, मीन्स घुड़सवारी के जो स्किल्स थे उनके लिए और मिलिट्री स्किल्स के लिए इसको यूज़ किया गया. और ये तो एक लड़ाई के बराबर थी. लड़ाई के बाद ये मानी जाती थी कि ये जो है ये अल्टीमेट टेस्ट है किसी प्रिंस का, किसी युवराज का या फिर किसी लड़ाके का.
किसी वॉरियर का। तो ये यहाँ पे इनका टेस्ट होता था वॉरियर और मिलिट्री स्किल्स का और इक्वेस्ट्रियन स्किल्स का। Patronized by kings and the horse cavalry, it was played by the likes of Darius, Genghis Khan and Alexander the Great। तो ये जो इसकी जो सरपरस्ती थी राजाओं की, मीन्स दस्तगिरी थी राजाओं की, ये समझ लो कि उनकी पेट्रोनाइज्ड थी, राजाओं का खेल था ये। तो इसके लिए हॉर्स कैवेलरी जो इसके लिए ज़रूरी थी, घुड़सवारी जो है वो आनी चाहिए। तो ये पसंद करते थे महान महान राजा जो थे उस टाइम के, जैसे कि डेरियस, चंगेज़ खान और अलेक्जेंडर द ग्रेट, जो कि इतने फेमस राजा थे उस टाइम के। इन्होंने भी इसे बहुत पसंद किया और खेला भी। In India, polo was widely played in medieval times, as is evidenced from the fact that Sultan Qutbuddin Aibak, who built the Qutub Minar, died of a fatal accident while playing polo in Lahore। इंडिया में भी ये बहुत ज़्यादा खेली जाती थी और हमें इसके मेडिवल टाइम से इसके सबूत मिलते हैं, एविडेंस मिलते हैं इस फैक्ट के साथ कि जैसे सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में एक बहुत ही फेमस है किस्सा कि उसकी जो मौत है वो पोलो खेलने के दौरान हुई थी लाहौर में, जब वो घोड़े से गिर गया था, घुड़सवारी करते हुए घोड़े से गिरा पोलो खेलते हुए और उसकी लाहौर में मौत हो गई थी। अंडर द मुगल्स, पोलो वाज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ इंडिया अंटिल द एंड ऑफ 16th सेंचुरी। और मुगल्स के रूल में पोलो जो था वो इंडिया का नेशनल स्पोर्ट भी रहा 16th सेंचुरी के एंड तक। ड्यूरिंग दिस पीरियड पोलो एंजॉयड द पैट्रोनेज ऑफ किंग्स एंड नोबल्स एंड वाज वाइडली प्लेड इन द प्रोविंसेस ऑफ द एम्पायर एंड इन द कोर्ट्स ऑफ द राजपूत किंग्स। और इस पीरियड में, इस टाइम पे जो पोलो था उसने किंग्स और नोबल्स की पैट्रोनेज को बहुत ही एंजॉय किया। ये उनकी दस्तगिरी मानी जाती थी, उनकी सरपरस्ती मानी जाती थी कि वो पोलो खेलते थे और ये बहुत ज़्यादा खेला जाता था बड़े बड़े जो एम्पायर थे उनके प्रोविंसेस में या फिर राजपूतों के कोर्ट्स में। In the unsettled times of the 18th century, polo almost vanished from the Indian scene। और 18th सेंचुरी के आते आते पोलो तो लगभग इंडियन सीन से ख़त्म ही हो गई थी, इंडिया में ख़त्म ही हो गई थी ये। However, it survived in a few remote mountainous enclaves of the great subcontinent, notably in Gilgit, Ladakh and Manipur। और ये कुछ पहाड़ी इलाकों में खेली जाती थी, जैसे कि गिलगित हो गया, लद्दाख और मणिपुर के इलाकों में। पोलो हैज़ बीन फॉर सेंचुरीज अ पॉपुलर स्पोर्ट ऑफ द rugged mountain valleys of the Karakoram ranges, particularly in the remote and inaccessible Himalayan regions of Gilgit, Hunza, Skardu and Khapalu in Baltistan and Ladakh। और लेकिन ये कुछ जगहों पे, कुछ पहाड़ी इलाकों पे ये वहाँ पे इसने सरवाइव किया, वहाँ पे इसे खेला जाता था, जैसे कि हो गए गिलगित में, लद्दाख में, मणिपुर में। इसके बाद फिर काराकोरम रेंजेस में पर्टिकुलरली, जैसे कि हिमालयन रीजन्स हो गए, जैसे गिलगित, हुंजा, स्कार्डू, खपालू, बल्टिस्तान एंड लद्दाख। According to legends, polo came to central Ladakh from neighboring Baltistan, where for centuries it used to be the chief amusement। एक लीजेंड के अकॉर्डिंगली, पुरानी कहानियों के अकॉर्डिंगली, पोलो जो है वो सेंट्रल लद्दाख में आई थी उसके नेबरिंग बल्टिस्तान से, जहाँ पे ये सेंचुरीज तक, कई 100 सालों तक खेली जाती थी अम्यूज़मेंट के लिए, मज़े के लिए। Historians date the introduction of polo in Ladakh to King Jamyang Namgyal reign in the 16th century, who married Gayal Khatun, a princess from Baltistan।
और हिस्टोरियन तो ये भी कहते हैं पोलो की इंट्रोडक्शन में कि ये लद्दाख में आई थी किंग जामयांग नामग्याल की वजह से, जो कि 16th सेंचुरी में यहाँ का राजा था और उसने शादी की थी गयाल खातून से, जो कि एक राजकुमारी थी बल्तिस्तान की। Others say that it was brought by the colony of Baltics settled at Chushot। और दूसरे ये भी कहते हैं कि ये बाल्टिक्स की कॉलोनी की वजह से आई थी, जो कि वहाँ पे बस गए थे चुशोत में। चुशोत got its own polo ground where every year on 21st March polo is played to celebrate नवरोज़। और चुशौत में वहाँ का अपना उनका पोलो ग्राउंड है जहाँ पे हर साल 21 मार्च को पोलो खेली जाती है नवरोज़ के सेलिब्रेशन में। पोलो इन लद्दाख इज़ नॉट एक्सक्लूसिवली फ्रॉम द रिच। और पोलो लद्दाख में खाली अमीर लोग ही नहीं खेलते। ऑलमोस्ट एवरी विलेज हैज़ इट्स पोलो ग्राउंड कॉल्ड शगरान and it is played with verve in many places besides Leh, especially in Dras and Chushot, a big village close to Leh। और यहाँ पे लगभग हर गांव में उनका एक अपना पोलो ग्राउंड है जिसे शगर्न भी कहते हैं, और ये वहाँ पे बड़े ही जोश व खरोश के साथ खेला जाता है। और जैसे ले में स्पेशली जो द्रास का और इलाका है और चुशोत में है, जो कि ले के बहुत ही करीब एक बहुत बड़ा विलेज है चुशोत। सेंगे नामग्याल द किंग ऑफ लद्दाख लेड द फर्स्ट रॉयल पोलो ग्राउंड इन द मोर्त्से गार्डन बिलो ले इन द 17th सेंचुरी। सेंगे नामग्याल जो किंग था लद्दाख का, उसने पहला रॉयल पोलो ग्राउंड बनाया था मोर्त्से गार्डन ले के पास 17th सेंचुरी में। द प्रेजेंट पोलो ग्राउंड इन ले इज़ इन द सेंटर ऑफ द सिटी। और जो अभी का प्रेजेंट पोलो ग्राउंड है ले में, वो सिटी के बिल्कुल सेंटर में है, बीच में है। टुडे इन लद्दाख पोलो इज़ मोर देन ए गेम, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द कल्चरल हेरिटेज। और आज लद्दाख में पोलो सिर्फ एक गेम नहीं है, ये वहाँ के कल्चरल हेरिटेज का बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। The game draws huge crowds with people donning their traditional colorful costumes। और इस गेम को देखने के लिए बहुत ही भीड़ आती है, लोग आते हैं, क्राउड आता है, जो कि अपने ट्रेडिशनल कलरफुल रंग बिरंगे कपड़ों के बेस में आते हैं। लद्दाख पोलो फास्ट एंड फ्यूरियस इज़ ए टेस्ट ऑफ ह्यूमन endurance, skills and horse strength to play continuously unlike modern polo। लद्दाख का जो पोलो है वो बहुत ही फास्ट और फ्यूरियस है, और ये एक टेस्ट होता है कि एक इंसान ह्यूमन जो है उसका बर्दाश्त वो कितना कर सकता है, एंड्योरेंस कितना है उसका, उसके स्किल्स और उनके घोड़ों की ताकत कि वो लगातार कितनी देर तक भाग सकते हैं और खेल सकते हैं। अनलाइक मॉडर्न पोलो के बिल्कुल विपरीत। द मैचेस आर प्लेड इन द लेट आफ्टरनून। और ये जो मैचेस हैं ये खेले जाते हैं लेट आफ्टरनून, दोपहर के बाद। लद्दाख पोलो डिफर्स फ्रॉम द करंट इंटरनेशनल फॉर्मेट इन प्लेयर काउंट एज वेल एज ड्यूरेशन। और लद्दाख का पोलो जो है वो इंटरनेशनल फॉर्मेट से बिल्कुल अलग है, प्लेयर काउंट में भी और टाइम ड्यूरेशन में भी। Here each team consists of 6 players and the game lasts for an hour with a 10-minute break। और यहाँ पे हर टीम में 6 प्लेयर्स रहते हैं और ये जो गेम है ये लगभग 1 घंटा चलती है 10 मिनट के ब्रेक के को छोड़कर। 10 मिनट के ब्रेक के साथ 1 घंटा चलती है ये गेम। Ladakh polo has 2 rounds of 20 minutes each with few restraints and rough riding reminiscent of the Mongol horsemen। लद्दाख पोलो में 2 राउंड्स रहते हैं 20 मिनट्स के, और कुछ रेस्ट्रेंट्स होती है, कुछ रुकावटें, और फिर रफ राइडिंग रहती है
मंगोल हॉर्समन की। अनलाइक द सिस्टम ऑफ चुकर, short period of 6 to 8 minutes into which the match is divided with a change of mount. Here the game is played until either of the teams score 9 goals. और ये चुकर के सिस्टम से बिल्कुल अलग है, जहाँ पे 6 से 8 मिनट शॉट में खेले जाते हैं, जहाँ पे मैच डिवाइडेड होता है एक माउंट से, एक उभार से, जहाँ पे गेम खेली जाती है तब तक जब तक कि कोई टीम जो है वो 9 गोल्स ना बना ले। द मोस्ट अनफेमिलियर फीचर इज आफ्टर ए गोल व्हेन बोथ द एंड्स चेंज ऑटोमेटिकली। और इसका अनफेमिलियर फीचर ये है कि एक गोल के बाद जो बोथ एंड हैं वो चेंज हो जाते हैं। द स्कोरर गेट्स द प्रिविलेज टू पैच अप द बॉल, और जो जिन्होंने गोल किया होता है उनको बॉल मिलती है खेलने को। ही गोज एट ए फुल गैलप विद द बॉल एंड स्टिक अंटिल मिडवे पॉइंट, देन थ्रोज अप द बॉल एंड शूट्स टूवर्ड्स द गोल विद ए क्लीन स्ट्रेट एंड परफेक्टली कंट्रोल्ड शॉट। और वो मिडवे तक बॉल को स्टिक से लेकर जाते हैं और वहाँ से वो शूट करते हैं गोल की तरफ, बिल्कुल परफेक्टली कंट्रोल्ड शॉट। नो पोलो मैच इन लद्दाख इज कंप्लीट विदाउट इट्स म्यूजिकल अकम्पेनीमेंट ऑफ सुरना एंड दमन। कोई भी पोलो मैच लद्दाख में बिना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के कंप्लीट नहीं होती, और वहाँ पे वो गेम के साथ साथ म्यूज़िक भी बजाते हैं। एट द स्टार्ट एंड फिनिश ऑफ प्ले एंड टू सेलिब्रेट एवरी गोल स्पेशल पोलो म्यूज़िक इज स्ट्रक। शुरू में और मैच के ख़त्म होने पे वो सेलिब्रेट करते हैं हर गोल को म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट के साथ, म्यूज़िक के साथ। It is interesting to note that the music varies according to the fortune of the game, accelerating in tempo and increasing in volume at the scoring of a goal. और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है जो कि नोट करने को है कि जो म्यूज़िक है वो चेंज होता रहता है अपने टेम्पो में या फिर वॉल्यूम में, जैसे जैसे कोई स्कोर गोल होता है या फिर गेम का जो कोई गेम के अकॉर्डिंगली। Exhibition and tournament matches have been held regularly since the 1970s to revive and institutionalize the game. Exhibitions और tournament matches लगातार हो रहे हैं 1970 से यहाँ पे इस गेम को रिवाइव करने के लिए और इंस्टीट्यूशनलाइज करने के लिए। इट नाउ फॉर्म्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द एनुअल लद्दाख फेस्टिवल, और अब ये लद्दाख एनुअल फेस्टिवल का एक बहुत ही ज़रूरी पार्ट बन गया, इंटीग्रल पार्ट बन गया। नाउ लेट्स सी टेक्सचुअल क्वेश्चंस। व्हाई इज पोलो कॉल्ड द गेम ऑफ किंग्स? तो पोलो को गेम ऑफ किंग्स क्यों कहा गया है? इन इट्स अर्ली हिस्ट्री पोलो वॉज प्लेड बाय किंग्स ओनली, क्योंकि इसकी अर्ली हिस्ट्री से हमें ये पता चलता है कि जो पोलो है वो सिर्फ राजा लोग ही खेलते थे। इट वॉज प्लेड बाय द लाइक्स ऑफ डेरियस, जंगेज खान एंड अलेक्जेंडर द ग्रेट। और ये बड़े बड़े फेमस जो राजा थे उनके द्वारा पसंद की जाती थी और खेली जाती थी, जैसे कि डेरियस हो गया, जंगीज़ खान हो गया, अलेक्जेंडर द ग्रेट हो गया। ड्यूरिंग द मुगल एम्पायर इन इंडिया इट एन्जॉयड द पैट्रोनेज ऑफ किंग्स एंड नोबल्स। और मुगल एम्पायर में इसने किंग और नोबल्स का पैट्रोनेज एन्जॉय किया है। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड द गेम ऑफ किंग्स, और इसीलिए इसे कहा जाता है गेम ऑफ किंग्स। क्वेश्चन 2, वेयर डिड पोलो ओरिजिनेट? पोलो ओरिजिनेट कहाँ से हुई थी? इट ओरिजिनेटेड इन सेंट्रल एशिया, तो ये सेंट्रल एशिया से ओरिजिनेट हुई है। क्वेश्चन 3, व्हाट वाज द स्टेटस ऑफ पोलो ड्यूरिंग द मुगल रेन? तो मुगल रेन में
उनके मुग़ल राज में ये पोलो का क्या स्टेटस था? इट वॉज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द मुगल reign. इट एन्जॉयड द patronage ऑफ किंग्स एंड नोबल्स. मुगल रेन में पोलो इंडिया का नेशनल सपोर्ट था और ये किंग्स और नेबल्स के का पैट्रोनेज एंजॉय करती थी. इट वॉज वाइडली प्लेड इन द प्रोविंसेस ऑफ द एम्पायर एंड इन द कोर्ट ऑफ द राजपूत किंग्स. और ये बहुत ज़्यादा खेली जाती थी एम्पायर्स, बड़े जो एम्पायर थे उनके प्रोविंसेस में और जो राजपूत किंग थे उनके कोर्ट में. क्वेश्चन 4. इन हुज रेन डिड पोलो कम टू लद्दाख एंड हाउ? किसके राज में पोलो लद्दाख आई और कैसे? इट इज़ सेड दैट पोलो केम टू लद्दाख फ्रॉम इट्स नेबरिंग कंट्री बल्टिस्तान. ऐसा कहा जाता है कि पोलो लद्दाख में उसके नेबरिंग कंट्री बल्टिस्तान से आई है. अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरियंस इट केम टू लद्दाख इन 16th century ड्यूरिंग द रेन ऑफ किंग जम्यांग नामग्याल हु मैरिड गयाल खातून, अ प्रिंसेस फ्रॉम बल्टिस्तान. हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंगली ये लद्दाख में आई 16th century में किंग जम्यांग नामग्याल के टाइम पे, जब उसने शादी की गयाल खातून से जो कि एक प्रिंसेस थी बल्टिस्तान की. क्वेश्चन 5. हाउ इज़ पोलो प्लेड इन लद्दाख? लद्दाख में पोलो कैसे खेली जाती है? इन लद्दाख पोलो इज़ प्लेड विद वर्व. द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सुरना एंड दमन आर प्लेड ड्यूरिंग द मैच. लद्दाख में पोलो बड़ी जोशोखोश के साथ खेली जाती है और यहाँ पे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट भी बजाया जाता है गेम के दौरान, जो कि हैं सुरना और दमन. At the start and end of the match and to celebrate every goal, special polo music is struck. मैच के शुरू में और उसके आखिर में और हर एक गोल को सेलिब्रेट करने के लिए एक स्पेशल म्यूज़िक बजाया जाता है. क्वेश्चन 6. हाउ इज़ पोलो इन लद्दाख डिफरेंट फ्रॉम द इंटरनेशनल फॉर्मेट? लद्दाख की पोलो इंटरनेशनल फॉर्मेट से अलग कैसे है? पोलो इन लद्दाख डिफर्स फ्रॉम द इंटरनेशनल फॉर्मेट इन द नंबर ऑफ प्लेयर्स एज वेल एज द ड्यूरेशन ऑफ द गेम. पोलो जो है लद्दाख की वो इंटरनेशनल फॉर्मेट से अलग है क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ प्लेयर्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं और टाइम ड्यूरेशन जो है गेम की वो भी डिफरेंट है इंटरनेशनल फॉर्मेट से. हियर ईच टीम कंसिस्ट्स ऑफ 6 प्लेयर्स एंड द गेम लास्ट फॉर एन आवर विद अ 10-minute ब्रेक. यहाँ पे दोनों टीमों में 6 प्लेयर होते हैं और 1 घंटे की गेम होती है 10 मिनट की ब्रेक के साथ. नाउ लैंग्वेज वर्क. फॉलोइंग इज अ डायलॉग बिटवीन अरमान एंड शैला. सम अप द डायलॉग इन अ ब्रीफ पैराग्राफ. तो ये लैंग्वेज वर्क है. ओके, तो ये डायलॉग को हमने सम अप करना है. तो देखते हैं ये कैसे किए. अरमान, पोलो इज कॉल्ड द किंग ऑफ गेम्स. शैला, व्हाई? Arman, because in its early history it was played by kings only. It originated in Central Asia. Shayla, what is it like? Arman, it is like hockey on horseback. Shayla, that's funny. Arman, 2 teams with 6 players each try to score goals against each other. The players are on horseback and strike the ball with the mallet. Shayla, what are the rules? Arman, the game is divided into halves and the team scoring 9 goals wins. Shayla, is it dangerous? Arman, of course. The pace of the game besides the horses and the mallets makes it exciting and dangerous. Now sum up करते हैं इसे. Arman tells Shayla that Polo is called the king of games. Shayla asked him why it is called so. Telling her the reason, Arman says that in the early history of polo it was played by kings only. He further says that it originated in Central Asia. Shayla asks Arman what it is like. Arman tells her that it is like hockey on horseback. Shayla calls it funny. Then Arman tells her that 2 teams with 6 players each try to score goals against each other. He further says that the players are on horseback and strike the ball with the mallet. Shayla then asks him about the rules. Arman tells her that the game is divided into 2 halves
and the team scoring 9 goals wins. Sheila asks him if it is dangerous game. Arman tells her that the pace of the game, besides the horses and the mallets, undoubtedly makes polo exciting and dangerous. Now, let's see grammar book. In the following sentences, use the correct preposition out of the given options. तो हम यहाँ पे preposition use करेंगे. So first is the boy jumped over the fence quickly. तो जब हम ऊपर से जंप करते हैं तो उसे over कहते हैं. तो over the fence quickly. Now second is the players quarreled among themselves on the play field. जब हम दो से ज़्यादा की बात करेंगे तब हम among का यूज़ करेंगे. तो यहाँ पे players लिखा हुआ है तो मीन्स ये दो से ज़्यादा है. तो फिर आएगा the players quarreled among themselves on the play field. Now third is my colleagues stood by me in my hour of grief. तो यहाँ पे by का यूज़ होगा. My colleague stood by me in my hour of, तो मेरे दुख के समय में मेरा जो कलीग था वो मेरे साथ खड़ा था. Now fourth is a dog fell into a ditch. तो गड्ढे में गिरने को बोलेंगे into a ditch. So fifth is we go to bed at 11 p.m. तो यहाँ पे at का यूज़ होगा. We go to bed at 11 p.m. So टाइम का यूज़ है इसलिए at का यूज़ होगा. Sixth is she is leaving for Delhi on 6 March. तो for Delhi आएगा. She is leaving for Delhi on 6 March. So seventh is the thieves are behind the bars now. तो सलाखों के पीछे हैं. The thieves are behind the bars now. So eighth is Arba and Saba are taking meals in plates. तो आएगा in plates. So ninth is I cannot part with this book. I cannot part with this book. यहाँ पे with का यूज़ करेंगे. So tenth is he ran across the field to search the rabbit. तो across the field आएगा. जब हम field की बात कर रहे हैं तो across the field to search the rabbit. Now complete the following paragraph by filling in the correct preposition. तो यहाँ पे हम preposition का यूज़ करेंगे. देखते हैं यहाँ पे क्या क्या आएगा. So let's see. Sri Lanka won the toss and elected to bat. They needed 232 runs to win and were hopeful of victory because they thought the score would be chased down with ease. Their top three batsmen fell for a mere 54 runs, which brought the middle order under pressure. The next two batsmen scored 71 runs for 122 balls, but they soon lost wicket at important moments. They were forced to lose the match at 30 runs with 6 balls remaining. तो at 30 runs आएगा. At 30 runs with 6 balls remaining. Australia's Mackay finished with 5 wickets for 28 runs. Their victory over Sri Lanka has put them at the top of the ranking. तो इस तरह से हम यहाँ पे यूज़ करेंगे preposition.